दोस्तों, ज्योति क्लासेज में आपका स्वागत है। आज हम इंग्लिश ग्रामर स्टार्ट करने वाले हैं, जिसमें सबसे पहले टॉपिक होगा अपना टेंस। टेंस को पढ़ने से पहले हमें सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट का ज्ञान होना आवश्यक है। अब सब्जेक्ट को पढ़ने से पहले हमें कुछ नियम होते हैं, उनका ध्यान रखना आवश्यक है कि इंग्लिश ग्रामर सीखने के लिए टेंस मूलभूत इकाई मानी जाती है। इसके अंतर्गत हम सेंटेंस का निर्माण कर सकते हैं। इनको समझने के लिए, इनको टेंस को समझने के लिए कि इनको समझने के लिए सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट का ज्ञान होना आवश्यक है। सब्जेक्ट का मतलब क्या होता है? कर्ता होता है। वर्ब का मतलब क्रिया होता है और ऑब्जेक्ट का मतलब कर्म होता है। कि इंग्लिश ग्रामर सीखने के लिए टेंस मूलभूत इकाई मानी जाती है। इसके अंतर्गत, किसके अंतर्गत? टेंस के अकॉर्डिंग। इसके अंतर्गत हम सेंटेंस बना सकते हैं। किसका निर्माण कर सकते हैं? वाक्यों का निर्माण कर सकते हैं। इनको समझने के लिए, किनको समझने के लिए? टेंस को समझने के लिए हमारे पास सब्जेक्ट होना चाहिए, वर्ब होना चाहिए और ऑब्जेक्ट होना चाहिए। सब्जेक्ट को बोलते हैं हिंदी में कर्ता, वर्ब को बोला जाता है क्रिया और ऑब्जेक्ट का मतलब होता है कर्म। इन तीनों चीजों की वजह से ही हम पूरी इंग्लिश को सीख सकते हैं। सब्जेक्ट होना चाहिए, वर्ब होना चाहिए और ऑब्जेक्ट होना चाहिए। आप स्क्रीनशॉट ले। होगा एक स्क्रीनशॉट। अब एक नंबर पे हम क्या पढ़े थे? सब्जेक्ट पढ़े थे। अब सब्जेक्ट के बारे में पढ़ेंगे। सब्जेक्ट का मतलब होता है कर्ता। क्या होता है? कर्ता। अब सब्जेक्ट की परिभाषा होगी कि कोई भी कार्य अपने आप नहीं होता है। कोई भी कार्य अपने आप नहीं होता है, बल्कि किसी दूसरे के द्वारा किया जाता है। अर्थात काम को
करने वाला ही क्या कहलाएगा? सब्जेक्ट कहलाता है। क्या कह रहे हैं? सब्जेक्ट का मतलब होता है कर्ता। कोई भी कार्य, कोई भी एक्शन होता है वो अपने आप नहीं होता है, इसको करने वाला कोई ना कोई होता है। कि कोई भी कार्य अपने आप नहीं होता है, बल्कि किसी दूसरे के द्वारा किया जाता है, अर्थात काम को करने वाला ही क्या कहलाएगा? कर्ता। जैसे राम पुस्तक पढ़ता है। अब इसमें पढ़ने का काम कौन कर रहा है? राम कर रहा है। इसे क्या कहेंगे? सब्जेक्ट। वर्ब कौन सी इसमें? क्रिया। क्या है? पढ़ना। अभी इससे पहले क्या जोड़ेंगे? क्या। जिसका जवाब मिलता है उसे क्या कहेंगे? ऑब्जेक्ट। तो अंग्रेजी देखो तो क्या होगा? राम। ऐसे कैसे आ जाएगा? पढ़ने की वर्ब क्या होती है? रीड। क्या पढ़ता है? ए बुक। तो क्या हो जाएगा? राम रीड्स ए बुक। राम रीड्स ए बुक। तो क्या हो जाएगा? इसका अंग्रेजी हो जाएगा। दूसरा देखे तो लता आम खाती है। इसमें सब्जेक्ट क्या हुआ? लता। वर्ब कौन सी है इसमें? खाना। और ऑब्जेक्ट क्या है इसका? आम। तो लता क्या हुआ? सब्जेक्ट। खाना क्या है? वर्ब। खाती है। क्या खाती है? आम। ये क्या हो जाएगा? ऑब्जेक्ट। अंग्रेजी क्या होगी? लता ईट। इसमें क्या लग जाएगा? ये क्या है? लता सिंगुलर है, ये ईट क्या है? प्लूरल है। इसको सिंगुलर बनाने के लिए क्या पड़ेगा? एस लगाना पड़ेगा। लता ईट्स क्या खाती है? ए मैंगो। मैंगो। ये आपके अंग्रेजी, इसको स्क्रीनशॉट लो। हो गया? अब इसके बाद हम पढ़ेंगे 2 नंबर पे आता है वर्ब। क्या आता है? वर्ब। वर्ब को बोलते हैं क्रिया। क्या बोलते हैं? क्रिया। अब इसकी परिभाषा क्या होगी? कि संसार में जितने भी कार्य किए जाते हैं उन्हें क्या कहते हैं? वर्ब कहते हैं। संसार में जितने भी कार्य किए जाते हैं उन्हें वर्ब कहते हैं। दूसरी परिभाषा भी अर्थात लिख लो। किसी काम का होना यह पाया जाता है, पाया जाता है उसे वर्ब कहते हैं। जैसे एग्जांपल देखो, खाना, पीना, चलना, उठना, बैठना,
रोना, चिल्लाना आदि। ठीक है। खाने को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? ईट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ईट। पीने को बोलते हैं ड्रिंक। चलने को बोलते हैं वॉक। कोमल आवाज चलना। उठने को बोलते हैं गेट अप। बैठने का होता है सिट। रोने का होगा क्राई। रोना और चिल्लाना दोनों सेम है। क्राई बोल दो, वीक बोल दो, ईटीसी। ठीक है। अब दूसरे शब्दों में देखा जाए, दुनिया का कोई भी शब्द हो, दुनिया का कोई भी शब्द हो जिसके अंत में ना जुड़ता है, अगर ना जुड़ता है तो क्या होगी? वर्ब होगी। अगर ना जुड़ता है तो क्या होगी? वर्ब होगी। और ना नहीं जुड़े तो उसे क्या बोलेंगे? एडजेक्टिव बोलेंगे। क्या बोलेंगे? एडजेक्टिव। जैसे हमने लिखा लिखना, लिखना में क्या जुड़ रहा है? ना, तो क्या क्या जाएगी? वर्ब हो जाएगी। हमने बोला पढ़ना, क्या जुड़ रहा है? ना, तो क्या हो जाएगा? वर्ब हो जाएगी। अब मैंने लिखा सुंदर, इसमें ना जुड़ेगा क्या? सुंदर ना, नहीं जुड़ रहा, तो क्या हो जाएगी? एडजेक्टिव हो जाएगी। दूसरा बोले तो ईमानदारी, इसमें ना जोड़ो, जुड़ रहा है? ईमानदारी ना, नहीं जुड़ रहा, तो क्या हो जाएगा? एडजेक्टिव होगा। जैसे मुस्कुराना, मुस्कुराना इसमें ना जोड़ो, नहीं जुड़ रहा, मुस्कुराना इसे नहीं जुड़ेगा, तो क्या हो जाएगा? एडजेक्टिव हो जाएगा। तो इसको स्क्रीनशॉट लो। ठीक है। अब हम पढ़ेंगे ऑब्जेक्ट के बारे में। हम पढ़ेंगे ऑब्जेक्ट। तीसरे नंबर पे है ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट को बोलते हैं कर्म। क्या पढ़ेंगे? ऑब्जेक्ट पढ़ेंगे। अब ऑब्जेक्ट का मतलब होता है कर्म। तो इसकी परिभाषा क्या होगी कि सब्जेक्ट व वर्ब का प्रभाव जिस शब्द पे पड़ता है उसे क्या कहते हैं? ऑब्जेक्ट कहते हैं। जैसे सब्जेक्ट व वर्ब का प्रभाव जिस शब्द पर प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से, सब्जेक्ट व वर्ब का प्रभाव जिस शब्द पर प्रत्यक्ष या प्रत्यक्ष रूप से पड़ता है उसे ऑब्जेक्ट कहते हैं। क्या लिखा मैंने? ऑब्जेक्ट। कर्म बोलते हैं इसको। सब्जेक्ट होगा वह वर्ब का प्रभाव जिस शब्द पे प्रत्यक्ष हो या डायरेक्ट हो या फिर अप्रत्यक्ष रूप से हो, जिस शब्द पे पड़ता है उसे क्या कहेंगे? ऑब्जेक्ट कहेंगे। जैसे एग्जाम्पल,
रवि इन दिनों पत्र लिख रहा है। ठीक है, रवि क्या है इसका सब्जेक्ट होगा। क्यों होगा कि लिखने का काम कौन कर रहा है, रवि कर रहा है, तो रवि क्या हो जाएगा सब्जेक्ट हो जाएगा। वर्ब क्या होगी, जो काम होने का बोध हो रहा है, क्या हो रहा है इसमें लिखने का काम हो रहा है, क्या हो रहा है लिखने का काम हो रहा है। अब ये क्या हो जाएगी वर्ब। अब इससे भी क्या लिख रहा है, प्रभाव पड़ रहा है प्रत्यक्ष हो या फिर अप्रत्यक्ष रूप से। जो प्रभाव पड़ता है उसे क्या कहेंगे ऑब्जेक्ट कहेंगे। किस पे पड़ रहा है, पत्थर पर। क्या लिखता है वो पत्थर, तो पत्थर क्या हो जाएगा ऑब्जेक्ट होगा। अब कौन सा ऑब्जेक्ट होगा, वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट दो प्रकार के होते हैं। अब इन दिनों क्या है, ये एडजेक्टिव है, सॉरी एडवर्ब है, इसे क्या कहेंगे एडवर्ब है। अब इसकी अंग्रेजी क्या होगी, रवि लिख रहा है, कॉन्टिन्यूअस टेंस काम चल रहा है अभी, तो क्या हो जाएगा रवि इज क्या लिख रहा है, लिखने क्या होती है राइट। ठीक है, WRIT। राइटिंग ए लेटर, ए लेटर इन दीज डे। ठीक है, इसको उतारो भी। रवि इज राइटिंग, क्या लिख रहा है वो पत्र लिख रहा है। रवि इज राइटिंग इन दी डे, कि इन दिनों रवि पत्र लिख रहा है, ये इसकी क्या हो जाएगी अंग्रेजी। अब इस यहां तक हो गई, इसके बाद हम क्या पढ़ेंगे ऑब्जेक्ट कितने प्रकार के होते हैं। ऑब्जेक्ट दो प्रकार के होते हैं। पहला होगा डायरेक्ट और दूसरा होगा इनडायरेक्ट। डायरेक्ट को बोलते हैं प्रत्यक्ष क्रम, क्या कहेंगे प्रत्यक्ष क्रम, और इसे बोलते हैं अप्रत्यक्ष क्रम। ठीक, अब डायरेक्ट की परिभाषा क्या होगी, जिसमें क्या का जवाब मिले, अर्थात व्हाट का यूज होता है, व्हाट का जवाब मिले उसे क्या कहेंगे डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। और अप्रत्यक्ष किसे किसे का जवाब मिले या फिर होम का जवाब मिले उससे क्या कहेंगे इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो हम एक नंबर पे क्या पढ़ेंगे डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। हिंदी में बोलते हैं इसको प्रत्यक्ष कर्म। ठीक है, अब लिखेंगे परिभाषा इसकी, हिंदी वाक्यों की क्रिया से पहले, हिंदी वाक्यों की क्रिया से पहले क्या जोड़कर, क्या जोड़ेंगे क्या,
अंग्रेजी बोले तो व्हाट। क्या जोड़कर पर्सन करेंगे जो उसका जवाब मिले उसे डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहते हैं। ठीक है, कि हिंदी वाक्यों की क्रिया से पहले क्या जोड़कर अंग्रेजी में बोलते हैं व्हाट। जोड़कर प्रश्न करें, जो उसका उत्तर मिले उसे क्या कहेंगे, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहेंगे। क्या जोड़कर, यहां पे लिख लो, जोड़कर वो लिख लेना, क्या जोड़कर। ठीक है, हाथ तक उतारो। डालिए। अब इसको उदाहरण देखना। इसका एग्जाम्पल है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट का। रोहन रोहन रोजाना पुस्तक पढ़ता है। ठीक है, इसमें सब्जेक्ट क्या होगा इसका, रोहन। क्यों, क्योंकि पढ़ने का काम कौन कर रहा है, रोहन कर रहा है, तो क्या जाएगा सब्जेक्ट। रोहन क्या काम कर रहा है, वो पढ़ने का, तो क्या हो जाएगी इसकी जवाब हो जाएगी। अब मैंने लिखाया कि हिंदी वाक्य की क्रिया, तो हिंदी वाक्य की क्रिया क्या इसमें, पढ़ना। इससे पहले क्या जोड़ो, हाथ जोड़ के देखो, तो इसका जवाब क्या मिल रहा है, क्या पढ़ता है, पुस्तक। तो क्या जाएगा इसका ऑब्जेक्ट। कौन सा ऑब्जेक्ट होगा, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा। कौन सा ऑब्जेक्ट होगा, डायरेक्ट। अब ये रोजाना क्या है, एडवर्ब है। क्या है ये, एडवर्ब। अब इसके अंग्रेजी में क्या लिखेंगे, रोहन। क्या है ये, ROHN, रोहन। पढ़ना, रीड। क्या पढ़ता है, रीड। रोहन क्या है, सिंगुलर है। रीड क्या है, बहुवचन है, तो इसमें क्या लगाना पड़ेगा, एस। तो ये क्या हो जाएगी, सिंगुलर। रोहन सिंगुलर, तो वर्ब भी सिंगुलर रहेगा। रोहन पढ़ता है, क्या पढ़ता है, ए बुक। कैसे कब पढ़ रहा है, डेली। तो क्या हो जाएगा, इसका अंग्रेजी बन जाएगी। इसको उतारो। फिर इसके बाद लिखेंगे इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। दूसरे नंबर पे कौन सा ऑब्जेक्ट हमारा, इनडायरेक्ट इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। इसको हिंदी में बोलते हैं अप्रत्यक्ष कर्म। इसमें लिखेंगे हिंदी वाक्यों की वर्ब से पहले किसे
इंग्लिश होगी इसकी होम। किसे जोड़कर, किसे जोड़कर पर्सन पूछा जाए, पर्सन पूछा जाए, जो उसका जवाब मिले उसे डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहते हैं। चलिए इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहते हैं, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहते हैं। जैसे एग्जांपल है, लता मोहन को, लता मोहन को सेव देती है। ठीक है, लता क्या हुआ, वर्ब, सॉरी सब्जेक्ट हुआ। लता क्या देती है, किसे देती है, कौन दे रही है, लता। ठीक है, इसका सब्जेक्ट। देने का काम कौन करिए, लता। देना क्या हुआ, वर्ब। क्या देती है, क्या दे रही है, सेव दे रही है, तो ये कौन सा ऑब्जेक्ट हो जाएगा, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। अब इसी से दोबारा क्वेश्चन करो, किसे दे रही है, मोहन को, तो मोहन क्या हुआ, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। ठीक है, अब इसी अंग्रेजी लिखो, लता देने की क्या होगी, गिव्स, क्या देती है, एप्पल, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है तो एन एप्पल। इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट बाद में ले रहे हैं, क्या लगाना पड़ेगा, टू। तो किसे दे रही हो, मोहन को। उतारो।